तो हम क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री पे थे, जिसमें हमने एक्सरसाइज 8.1, एक्सरसाइज 8.2, एक्सरसाइज 8.3 और एक्सरसाइज 8.4 का इंट्रोडक्शन और उसके कुछ एग्जांपल कर लिए हैं। आज हमें एक्सरसाइज 8.4 के साथ स्टार्ट करना है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, सेक ए एंड टैन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है, हमें एक्सप्रेस करना है साइन ए, सेक ए और टैन ए को कॉट ए में। तो देखते हैं हम इस एक्सरसाइज में हमें 3 आइडेंटिटी बताई गई है। पहली साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। दूसरी सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। और तीसरी कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इन 3 आइडेंटिटी पे बेस्ड ये पूरी एक्सरसाइज है। तो इनको दिमाग में रख के क्वेश्चंस करने हैं। तो देखते हैं, अगर हम थर्ड आइडेंटिटी लगाएं तो क्या होगा। कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कॉट के टर्म्स में करना है तो इधर कॉट आ गया और हमें साइन को करना है। तो देखते हैं, कॉसेक को कर देते हैं पहले एक बारी और कॉसेक को फिर साइन में चेंज कर देंगे। कॉसेक ए इज इक्वल टू रूट, इधर स्क्वायर है इधर जाके रूट हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब कॉसेक को हमने कॉट में चेंज कर दिया है, कॉट में एक्सप्रेस कर दिया है। अब हमें साइन को करना है। तो कॉसेक होता क्या है, साइन का उल्टा, यानी 1 अपॉन साइन ए। 1 अपॉन साइन ए होता है ना, और यहाँ पे ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये इधर आ जाएगा और साइन उधर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन ए। तो साइन को हमने कर दिया कॉट में एक्सप्रेस। अब बचे क्या, सेक ए और टैन ए। तो सेक ए को देखते हैं। सेक ए हमारे पास है क्या, आइडेंटिटी में हमें कहा गया है सेक ए इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। तो आइडेंटिटी लगाते हैं, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। और टैन स्क्वायर होता क्या है, कॉट का उल्टा, और हमें कॉट में ही एक्सप्रेस करना है। तो अगर हम करें सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। टैन कॉट का उल्टा होता है, टैन इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए। ये सब एक्सरसाइज 8.1 का इंट्रोडक्शन में है, तो देख लेना। अगर हम यहाँ पे एलसीएम ले तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। इधर 1 कॉट स्क्वायर ए मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 1 अपॉन में कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। और अगर हम यहाँ पे स्क्वायर है तो इधर जाके रूट बना देंगे। तो ये हो जाएगा सेक ए इज इक्वल टू रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए डिनोमिनेटर में है, तो अगर हम रूट अलग अलग करके लिख लें, जो कि कर सकते हैं, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 हो जाएगा न्यूमरेटर में और नीचे हो जाएगा रूट कॉट स्क्वायर ए। तो रूट में स्क्वायर आ गया तो ये कॉट ए आ जाएगा सिर्फ। तो ये हो जाएगा सेक ए इज इक्वल टू रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन में कॉट ए, क्योंकि यहाँ पे रूट में स्क्वायर आ गया। जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं, अंडर रूट 4 को हम ये भी लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर। तो अगर यहाँ पे स्क्वायर आ जाता है तो सिर्फ 2 बाहर आ जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे ये कर दिया। यहाँ पे स्क्वायर आ गया तो कॉट ए बाहर आ गया। तो सेक ए को भी हमने कर दिया कॉट में एक्सप्रेस। अब बचा क्या, टैन ए। क्वेश्चन में देखो, साइन ए को कर दिया हमने, सेक ए को कर दिया, टैन ए को करना है। और टैन ए तो हो ही रखा है ना, टैन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 ख़त्म हो गया। तो देखते हैं साइन ए हमारे पास है 1 अपॉन रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए।
सेक ए है हमारे पास रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए, और टैन ए है हमारे पास 1 अपॉन कॉट ए। तो क्वेश्चन 2 के साथ प्रोसीड करेंगे अब। तो क्वेश्चन 2 देखते हैं। राइट ऑल दी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। तो हमें सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सेक ए के टर्म्स में दिखाना है, एक्सप्रेस करना है। तो देखते हैं, इनमें भी 3 आइडेंटिटी यूज हो रही है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, दूसरी सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, और तीसरी कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो पहले हम इसे यूज़ कर लेते हैं। तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। साइन को कर देते हैं पहले एक्सप्रेस, तो ये कॉस को उधर ले जाएं अगर हम, तो आ जाएगा साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। कॉस कॉस होता क्या है, कॉस ए इज इक्वल टू 1 बाय सेक ए। ये सब एक्सरसाइज 8.1 के इंट्रोडक्शन में है, तो देख लेना। कॉस ए इज इक्वल टू 1 बाय सेक ए, तो कॉस स्क्वायर ए यहाँ पे अगर हम स्क्वायर कर दें तो यहाँ पे इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। तो अगर हम कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू डाल दें 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, तो आ जाएगा साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। अगर हम एलसीएम लें यहाँ पे, तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। यहाँ पे स्क्वायर है और हमें सिर्फ साइन ए की वैल्यू निकालनी है सेक के टर्म्स में, तो स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो ये रूट बन जाएगा। तो आ जाएगी साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। तो इधर हम रूट अलग अलग करके अगर लिखें यहाँ पे, तो ऊपर आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का रूट अपॉन रूट सेक स्क्वायर ए। अब यहाँ पे अंडर रूट और स्क्वायर दोनों है, तो सिर्फ सेक ए बाहर आ जाएगा, सेक ए, और ऊपर आ जाएगा रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। देखो, अगर रूट 9 हो तो हम इसे ये भी लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर का रूट, और अगर स्क्वायर आ जाए रूट के अंदर तो सिर्फ 3 बाहर आ जाता है। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे करा, यहाँ पे रूट के अंदर स्क्वायर आ गया तो हमने सिर्फ सेक ए बाहर ले लिया, तो साइन ए की वैल्यू आ गई हमारे पास रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। ऊपर वाला पूरा रूट में और नीचे वाला रूट में नहीं है, तो साइन ए की वैल्यू आ गई हमारे पास ये। अब कॉस की वैल्यू देखते हैं। कॉस की वैल्यू तो है ही 1 अपॉन सेक ए, ये तो सेक के टर्म्स में आई गई एक्सरसाइज 8.1 के इंट्रोडक्शन से। तो अब तीसरी देखते हैं टैन की वैल्यू। टैन ए, और टैन ए होता क्या है, साइन ए अपॉन कॉस ए। तो अगर हम साइन की वैल्यू डालें, साइन की सेक के टर्म्स में वैल्यू डालें, तो ये आ जाएगी रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सेक ए, और कॉस की वैल्यू अगर डालें सेक के टर्म्स में, तो ये आ जाएगी ये वाली 1 अपॉन सेक ए। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें तो नीचे देख लो, तो ये हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सेक ए इनटू, ये ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हुआ सेक ए अपॉन 1, तो यहाँ पे सेक ए से सेक ए कट गया, और टैन ए की वैल्यू आ गई हमारे पास सिर्फ ये अपॉन 1, और नीचे 1 तो होता ही है, तो सिर्फ ये वैल्यू आ जाएगी। टैन ए की वैल्यू आ गई हमारे पास सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब कॉसेक की देख लेते हैं। कॉसेक ए होता क्या है, 1 अपॉन साइन ए। साइन ए की वैल्यू है हमारे पास अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए, तो डाल देते हैं 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए।
तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये सेक के ऊपर आ जाएगा और ये इधर ही रहेगा, तो ये हो जाएगा कॉस ए की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए, उल्टा हो जाएगा बेसिकली साइन का, तो ये हो जाएगा सेक ए अपॉन सेक स्क्वायर ए -1, ये आ जाएगी कॉसेक ए की वैल्यू। और अगर हम सेक ए तो सेक में टर्म्स में है ही, तो सेक ए को तो नहीं करेंगे और कॉट ए रह जाएगा। फिर कॉट ए होता क्या 1/tan ए, tan ए की वैल्यू हमारे पास क्या है सेक स्क्वायर ए -1 अंडर रूट में, तो ये आ जाएगा 1/√, सेक स्क्वायर ए -1। तो देखो सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को एक्सप्रेस कर दिया सेक के टर्म्स में। साइन ए हमारे पास आया है, ये अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन सेक ए, कॉस ए तो 1/sec ए होता ही है। टैन ए अगर हम साइन ए अपॉन कॉस ए करके करें तो ये आ जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1, और कॉसेक ए होता है साइन का उल्टा, तो ये आ जाएगा सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1। सेक ए को तो हम करेंगे ही नहीं, सेक में ही है वो, तो कॉट ए आ जाएगा। फिर हमारे पास 1/tan ए, और tan ए हमारे पास होता है अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1, तो कॉट ए आ जाएगा हमारे पास 1/√, सेक स्क्वायर ए -1। तो सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सेक में कर दिया हमने एक्सप्रेस। इसी के साथ क्वेश्चन 2 ख़त्म होता है। अब क्वेश्चन 3 के साथ प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन 3 देखते हैं। इवेल्युएट साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन में कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। अगर हम ध्यान से देखें तो हम इधर साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63 अगर हो जाए तो 1 हो जाएगा, और 27 प्लस 63 90 डिग्री भी होता है। पिछली एक्सरसाइज में हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस है। तो अगर हम इधर लगाएं साइन 90 माइनस 63, जो कि साइन 27 ही है, साइन 27 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 63, और ये हो जाएगा कॉस 63। तो हम इधर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 हमारा क्या आ गया कॉस 63। तो अगर हम इधर स्क्वायर कर दे दोनों तरफ तो साइन स्क्वायर 27 क्या आ गया कॉस स्क्वायर 63, कॉस स्क्वायर 63। और एक और आइडेंटिटी पड़ी थी पिछली एक्सरसाइज में, कॉस 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए। तो अगर हम ध्यान से देखें 73 कॉस 73 होगा क्या हमारे पास कॉस 90 माइनस कॉस 90 माइनस 17 होगा, और कॉस 90 माइनस ए होता क्या है साइन है, तो ये हो जाएगा साइन 17। तो यानी आ गया कॉस 73 इज इक्वल टू साइन 17, और अगर इसका स्क्वायर कर दें तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर 73 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 17। और अगर हम लगा दें कॉस स्क्वायर 73 की जगह साइन स्क्वायर 17, तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर 17 प्लस साइन स्क्वायर 17। अब हमें इसको इवेल्युएट करना है, और हमने प्रॉपर्टी आइडेंटिटी इसी एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में पढ़ी है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो अगर हम लगा दें साइन स्क्वायर 63, देखो ए 63 है, इधर भी ए 63 है, और साइन स्क्वायर 63 है, कॉस स्क्वायर 63 है, तो ये 1 हो जाएगा ऊपर। और नीचे भी यहाँ पे कॉस स्क्वायर 17 है, अगर 17 को ए ले लें, इधर भी ए है, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये भी 1 हो जाएगा। तो आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का 1। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं क्वेश्चन 3 का। तो सेकेंड पार्ट देखते हैं क्वेश्चन 3 का। साइन 25 इंटू कॉस 65 प्लस कॉस 25 इंटू साइन 65। तो सेम ही चीज़ लग रही है, एक बार खुद करके देखो। ये देखो यहाँ पे 25 और 65, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है,
तो अगर हम इसे साइन स्क्वायर 25 कर दें और इसे कॉस स्क्वायर 25 कर दें तो दोनों 1 हो जाएगा। देखते हैं, पहले इस पार्ट को देखते हैं। देखो कॉस 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए। ये तो प्रॉपर्टी क्लियर है ना। तो अगर कॉस 65 है तो कॉस 65 आएगा कैसे? कॉस 65 है तो ये कुछ ऐसे आएगा, कॉस 90 माइनस 25। और इस इधर हमें कहा गया है 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए, और इधर हो रहा है 90 माइनस 25, तो ये आ जाएगा साइन 25। तो अगर हम इधर डालें साइन 25 इंटू साइन 25 तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 25। दोनों तरफ साइन है, मान लो ए इंटू ए होता है तो ए स्क्वायर हो जाता है। सिमिलरली साइन 25 इंटू साइन 25 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 25। अब इधर इस पार्ट में आते हैं, तो इधर अगर हम देखें साइन 65 क्या होता है, साइन एक बार देखो, साइन 90 माइनस ए होता है हमारे पास कॉस ए, और साइन 65 आता कैसे है, साइन 90 माइनस 25 से। अगर हम 25 को ए देखें तो ये आ जाएगा कॉस 25, तो साइन 65 हुआ क्या, कॉस 25। तो अगर हम इधर साइन 65 की जगह कॉस 25 डालें तो ये आ जाएगा कॉस 25 इंटू कॉस 25 आ जाएगा कॉस स्क्वायर 25। इधर प्लस का साइन है, और एक आइडेंटिटी होती है जो इसी क्लास के इंट्रोडक्शन में बताई गई है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। इधर है साइन स्क्वायर 25, अगर ए को 25 ले लें तो आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर 25 कॉस स्क्वायर ए, और ये होता है 1। तो इस पार्ट का भी आंसर आ गया 1। साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 1। तो दोनों पार्ट का आंसर आ जाएगा 1 क्वेश्चन 3 का। तो अब क्वेश्चन 4 के साथ प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन 4 देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। पहला पार्ट है 9 सेक्स स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। ऑप्शन हमें दे रखे हैं ABCD, तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। 9 सेक्स स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, तो 9 देखो दोनों में आ रहा है, तो 9 को एक बार कॉमन ले लेते हैं, आ जाएगा सेक्स स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। और एक आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये आइडेंटिटी, 3 आइडेंटिटी होती हैं, इन्हें याद करना ज़रूरी है। तो अगर हम टेन को इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा सेक्स स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए जो कि है 1 इज इक्वल टू 1। और अगर हम इसकी वैल्यू डाल दें जो कि है 1 इधर, तो आ जाएगा 9 इंटू 1 और आंसर आ जाएगा 9। तो पहले पार्ट का आंसर आ गया हमारे पास बी पार्ट विच इज़ 9। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा पार्ट जो कि है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। इसके ऑप्शन है ए पार्ट इज इक्वल टू 0, बी पार्ट इज इक्वल टू 1, सी पार्ट इज इक्वल टू 2 और डी पार्ट इज इक्वल टू -1। तो अगर हम इस क्वेश्चन में इस पूरी टर्म को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लें तो ये हो जाएगा, देखो इधर टैन है, सेक है, कॉट है, कॉसेक है। तो अगर हम चारों अलग अलग टर्म को साइन और कॉस में कर लें और चारों साइन और कॉस में कन्वर्ट हो जाती है आसानी से, तो देखते हैं 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए आ जाएगा, टैन ए की वैल्यू, प्लस सेक क्या आता है 1 अपॉन कॉस ए इंटू 1 प्लस
कॉट ए होता है हमारे पास टैन का उल्टा, तो कॉस ए ऊपर आ जाएगा, साइन ए नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए, जो कि है टैन का उल्टा, -1 अपॉन साइन ए। कॉस ए थीटा होता है साइन का उल्टा, तो आ जाएगा 1 अपॉन साइन ए। तो अगर हम इधर एलसीएम लें इस पार्ट में, सिर्फ इस पार्ट में एलसीएम ले, तो ये आ जाएगा कॉस ए एलसीएम हो जाएगा, और इधर क्योंकि कुछ नहीं है तो ऊपर भी कॉस ए को मल्टीप्लाई होना पड़ेगा, कॉस ए प्लस साइन ए +1 आ जाएगा, और इधर भी एलसीएम लेंगे तो नीचे साइन ए आ जाएगा, और इधर मल्टीप्लाई होना पड़ेगा तो आ जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए -1, ये मल्टीप्लाई हो रहा है और नीचे भी मल्टीप्लाई हो रहा है साइन ए कॉस ए। तो अगर हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा साइन ए कॉस ए, और न्यूमरेटर को अगर मल्टीप्लाई करें हम तो ये आ जाएगा कॉस ए और साइन ए। देखते हैं, ये 9th में एक आइडेंटिटी थी, एग्जाम्पल 15 में भी आइडेंटिटी यूज़ हुई है, ये a² - b² = a - b इंटू a+b। तो अगर हम साइन ए प्लस कॉस ए को a मान लें और 1 को b मान लें, तो देखते हैं a+b इंटू a-b, तो ये आइडेंटिटी यूज़ हो रही है a - b इंटू a+b वाली, तो आ जाएगी a² यानी साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि ये a है, माइनस b² यानी 1 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 1। तो अगर हम इसे और सॉल्व करें तो ये आ जाएगा sin² ए प्लस cos² ए प्लस 2 sin ए cos ए -1 अपॉन में sin ए इंटू कॉस ए। तो sin² ए प्लस cos² ए क्या होता है 1, तो ये आ जाएगा 1 + 2 sin ए cos ए -1 अपॉन में sin ए cos ए। यहाँ पे प्लस का 1 है, इधर माइनस का है, ये कट जाएगा, और इधर sin ए cos ए से sin ए cos ए कट जाएगा, तो आंसर 2 आ जाएगा। तो इस पार्ट का आंसर आ गया हमारे पास 2 विच इज़ ऑप्शन सी। तो अब थर्ड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन 4 का थर्ड पार्ट है हमारे पास sec a + tan a इंटू sec a + tan a इंटू 1 - sin a। इसके ऑप्शन है a पार्ट इज इक्वल टू sec a, b पार्ट इज इक्वल टू sin a, c पार्ट इज इक्वल टू cosec a एंड d पार्ट इज इक्वल टू cos a। तो इसे सॉल्व करते हैं। अब sec a को हम देखो यहाँ पे साइन के टर्म्स में, और ये दो अलग अलग टर्म है, तो इनको भी साइन और कॉस के टर्म में यूज़ कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। तो sec a हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन cos a, tan a हो जाएगा हमारे पास sin a अपॉन cos a एलसीएम आ जाएगा, और इधर है 1 - sin a। तो अगर हम देखें cos एलसीएम आ जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा 1 + sin a अपॉन cos a, और इधर भी ये वाली आइडेंटिटी यूज़ हो रही है। अगर हम सिर्फ cos a को एलसीएम ले लें तो ये वाली आइडेंटिटी यूज़ हो रही है a² - b² वाली। देखो ऊपर है a, अगर 1 को a ले लें और sin a को b ले लें तो a + b इंटू a - b, तो इधर यूज़ हो जाएगी a² - b² यानी 1 का स्क्वायर, तो 1 ही होगा, -b² यानी sin² a अपॉन cos a। और अगर हमें ये वाली आइडेंटिटी पता है sin² a प्लस cos² a इज इक्वल टू 1, अगर हम sin² a को उधर ले जाएं, इधर प्लस का है उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos² a इज इक्वल टू 1 - sin² a।
तो ऊपर आ जाएगा, अगर हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह कॉस स्क्वायर ए डाल दे इधर, जो कि हमने यहाँ से निकाल ही लिया है, तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए आ जाएगा। तो ये स्क्वायर से कॉस ए कट जाएगा और आंसर आ जाएगा कॉस ए। देखो 2 का स्क्वायर अपॉन 2 अगर हम करें सॉल्व तो आता है 2, जैसे 4 आ जाएगा 2 का स्क्वायर अपॉन 2, तो आंसर 2 आएगा। तो 2 से स्क्वायर काट सकते हैं ऐसे, तो 2 आ जाएगा। सिमिलरली इधर कॉस स्क्वायर है अपॉन कॉस ए है। कॉस स्क्वायर है बेसिकली होता क्या है, कॉस ए इंटू कॉस ए अपॉन कॉस ए कर देंगे, तो कॉस ए से कॉस ए कट गया, तो कॉस ए आंसर आ जाएगा। कॉस ऑन ऑप्शन में कहाँ है, ये डी, तो थर्ड का आंसर आ जाएगा डी। तो अब फोर्थ पार्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन 4 का 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसके ऑप्शन दे रखे हैं सेक स्क्वायर ए पार्ट, बी पार्ट -1, सी पार्ट कॉट स्क्वायर ए और डी पार्ट टेन स्क्वायर ए। तो सॉल्व करते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब कुछ बच्चे इधर ही साइन या कॉस में कर लेंगे, जो कि लंबा पड़ जाएगा। हमें आइडेंटिटी गिवन है, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है और कॉसेक स्क्वायर ए होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह हम सीधा सेक स्क्वायर ए डाल दें और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह सीधा हम कॉसेक स्क्वायर ए डाल दें, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए अपॉन 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए। तो अगर हम इसे अब साइन और कॉस में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए होता क्या है, कॉस का उल्टा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए और कॉस एक्स स्क्वायर ए होता क्या है, साइन का उल्टा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो साइन स्क्वायर ए इधर मल्टीप्लाई होगा, 1 इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1। तो इसे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा बेसिकली साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, जो कि होता है टैन ए। साइन ए अपॉन कॉस ए होता है हमारे पास टैन ए, और अगर इसका स्क्वायर करें तो आ जाएगा टैन स्क्वायर ए। तो फोर्थ पार्ट का आंसर है टैन स्क्वायर ए, विच इज़ ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है फोर्थ पार्ट का, क्वेश्चन 4 का। तो इसी के साथ क्वेश्चन 4 तक कंप्लीट हो चुका है। अब अगली क्लास में हम क्वेश्चन 5 से स्टार्ट करेंगे, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। उस क्वेश्चन से 2 या 3 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।